हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल गुड। तो चलिए फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग लगाते हैं फिनॉल। फिनॉल, ओके। ये फिनॉल क्या होता है? अल्कोहल पढ़ रहे हैं ना हम, तो इससे पहले हमने एलिफेटिक देखा था, एलिफेटिक अल्कोहल देखा था, अब हम एरोमेटिक अल्कोहल देख रहे हैं। दैट मीन्स कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के न्यूक्लियस से सीधा अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो वो होता है फिनॉल। ओके, C6H5OH क्या है ये? फिनॉल। ओके, तो चलिए फिर हेडिंग लगाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। हेडिंग लगाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये आपके 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, second is a dihydric phenol and third will be trihydric phenol. Trihydric phenol. रोशन फैन ऑफ करना। ओके, क्लियर है? तो ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन है फिनॉल के, जिसमें मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल को देखना है। हो गया? स्क्रीनशॉट लो। ओके, स्टार्ट करिए। चलो, तो फर्स्ट हेडिंग लगाओ, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, याद है इससे पहले हमने अल्कोहल की क्लासिफिकेशन देखा था, तो उसमें क्या बताया था कि जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक हो, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर 1 हो तो वो आपका मोनोहाइड्रिक होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर 2 है तो वो डाई, 3 है तो वो ट्राई होगा। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होंगे? 1। ओके, ये हुआ हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें जुड़ा है OH, दैट मीन्स ये क्या है? फिनॉल। ओके, इसी तरह से अगर यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप, यहाँ एक मेथिल ऐड है, ठीक, यहाँ पर हमने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 मेथिल फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल। थर्ड नंबर पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो 3 मेथिल फिनॉल। दैट मीन्स कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका जुड़ा होगा। ओके, क्लियर है? जहाँ भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपका मोनोहाइड्रिक होगा। ओके, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो, अब हेडिंग लगाओ, सेकेंड है डाईहाइड्रिक फिनॉल, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होंगे? नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना होगा? 2। तो जहां पर आपके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होंगे वो आपका डाईहाइड्रिक होगा। एक हमने यहाँ पर जोड़ दिया, एक यहाँ पर जोड़ दिया। नाम क्या होगा इसका? कितने यहाँ पर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? 1 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन 1 2 डाई ऑल। ओके, इसी तरह से और देख लो, एक यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा, एक थर्ड नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देते, क्या नाम होगा? सेम 1 2 3। कौन से नंबर पे है? 1 और थर्ड नंबर पे जुड़ा है ना,
तो हो जाएगा इसका नाम 1,3 बेंजीन 1,3 डाइऑल। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया। अच्छा, और इसके क्या नाम है? इसे कैटिकॉल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कैटिकॉल। फर्स्ट और सेकंड नंबर पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसे बेंजीन 1,2 डाइऑल या फिर कैटिकॉल बोला जाएगा, और अगर फर्स्ट और थर्ड नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे रिसोर्सिनॉल कहा जाता है। ये क्या होगा हमारा? रिसोर्सिनॉल। नाम लिख लेना इसका नीचे, हो गया। चलो अब हेडिंग लगाओ ट्राई हाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ओके, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल दैट मीन्स कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होंगे यहाँ पर? 3। चलो जोड़ दो। ये फर्स्ट नंबर पे जोड़ा, सेकंड नंबर पे जोड़ा, थर्ड नंबर पे जोड़ा। क्या नाम होगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 क्या हुआ? बेंजीन 1 2 3 ट्राई ऑल। बेंजीन 1 2 3 ट्राई ऑल। क्लियर है? तो ये तो थी क्लासिफिकेशन, फिनॉल की क्लासिफिकेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। तो हेडिंग लगाओ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फिनॉल किसे? बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट से बनाते हैं। तो चलो हेडिंग लगाओ फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। देखो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट से फिनॉल कैसे बन रही है, तो फॉर्मूला लिख लो पहले बेंजीन डाइजेनियम का। ठीक, क्या होता है बेंजीन डाइजेनियम का फॉर्मूला? C6H5N2Cl। ठीक है, तो हम फिनॉल प्रिपेयर कर रहे हैं डाइजेनियम सॉल्ट से। तो यहाँ पर मैंने बेंजीन डाइजेनियम लिया है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड लिया हुआ है। तो C6H5N2Cl, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। इसका हम क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस करा दो इसका। ओके, इसका हाइड्रोलिसिस कराओ। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ से क्लोरीन लेके ये HCl बना दो। ओके, ये N2 ये सेपरेट हो जाएगा, और ये यहाँ पर जो आपका OH बचा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो बचा हुआ है, वो यहाँ पर आकर बेंजीन के साथ ऐड हो जाएगा। तो देखो क्या बना? ये बन गया हमारा फिनॉल, ये बना HCl, और यहाँ से बन गई N2 नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो हमें फिनॉल गेन होगी, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगी। नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्लियर है? आया समझ में? ओके, स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा सेकेंड हेडिंग लगाओ फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। और इसे ओके, तो देखते हैं क्लोरोबेंजीन से हमें फिनॉल कैसे गेन हो रही है। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाओ। इसे डाउ प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, डाउ प्रोसेस में क्या होता है? क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 623 केल्विन पर जब हम हीट करते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगी। ओके, अब जो सोडियम फिनॉक्साइड मिली है उसको फिर से हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर क्या बनेगा?
तो हमें फिनॉल मिलेगा, मतलब यहाँ पर 2 स्टेप होंगे। ओके, क्लोरोबेंजीन लिया, ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे 623 केल्विन पर रिएक्ट कराया। ठीक, तो क्या मिला, यहाँ आपको मिल गया ONA प्लस क्या बचा यहाँ पर NaCl और ये मिला H2O। ठीक, ये ONA को क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड मिली है, इसे फिर से हम किससे रिएक्ट कराएंगे, H2SO4 की प्रेजेंसी में फिर से इसे हम रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो आपको मिलेगी क्या, यहाँ से आपको गेन हो जाएगी फिनॉल NaSO4, 2 है ना, 2NaSO4, ये हो जाएगा क्या, फिनॉल। क्लियर है, आया समझ में। तो देखो डाउ प्रोसेस में क्या हुआ, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 623 केल्विन पर जब इसे हीट करते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलती है। अब जो सोडियम फिनॉक्साइड मिला है, फिर से हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ से आपको क्या गेन हो जाएगी, फिनॉल गेन हो जाएगी। क्लियर है, आया समझ में। चलो मिटाओ इसे। ओके, अब हेडिंग लगाओ। अब बेंजीन से बनाते हैं, बेंजीन से डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं। मिटा दो इसे। चलो तो हेडिंग लगाओ अब, थर्ड फ्रॉम बेंजीन। थर्ड आएगा फ्रॉम बेंजीन। अब डायरेक्ट बेंजीन से बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला आएगा आपका डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, बेंजीन लिया, ये हमने बेंजीन ले लिया, ठीक है। तो बेंजीन को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंसी में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा, तो उसकी प्रेजेंसी में 593 केल्विन टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन फ्लो करेंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा एट 593 केल्विन पर ये क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा। ओके, तो बेंजीन लिया, ऑक्सीजन की कांटेक्ट में जैसे ही आया, किसकी प्रेजेंसी में, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंसी में एट 593 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा फिनॉल। तो ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट मेथड है। बेंजीन लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया एट प्रेजेंस ऑफ V2O5 एट 593 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपको क्या गेन हुआ, फिनॉल गेन हुई। क्लियर है, हो गया, स्क्रीनशॉट लो। हो गया, मिटाओ। चलो इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे रैशिक मेथड या रैशिक प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो मिटा दो इसे, सेकंड लिखो, सेकंड है रैशिक। रैशिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेंजीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मिक्सचर लेते हैं और जो हीट कॉपर रहता है, हीट कॉपर पे इसको हम फ्लो करते हैं, तो उससे क्या मिलेगा हमें, क्लोरोबेंजीन गेन होती है। अब जो क्लोरोबेंजीन मिली है उसका फिर से हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एट 500 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिलेगा, ठीक है। तो रैशिक प्रोसेस ये अलग से पूछता है ना, ये कभी कभी 3 मार्क्स का, 3 और 2 मार्क्स में ये सेपरेटली पूछ लेता है।
तो रैशिक प्रोसेस में क्या होता है, बेंजीन लिया, देखो बेंजीन से ही हम फिनॉल बना रहे हैं, इसीलिए फ्रॉम बेंजीन से इसे गेन किया जा रहा है। बेंजीन में ही या तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ला रहे हैं तो हमें फिनॉल मिल रहा है, या फिर जब हम इसे HCl और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, उसके मिक्सचर के कांटेक्ट में लाएंगे, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको फिनॉल मिलेगा। तो हम डायरेक्ट बेंजीन से ही बना रहे हैं अभी। तो ये बेंजीन लिया और ये लिया ऑक्सीजन और यहाँ पर लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, क्या किया, हीट किया, कॉपर है, जैसे ही गर्म कॉपर में इसको फ्लो करेंगे, मतलब इस मिक्सचर को लाएंगे, वैसे ही हमें क्या मिलेगी, क्लोरोबेंजीन मिलेगी। चलो ये मिल गई हमें क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मिली। अब इसी क्लोरोबेंजीन को एट 500 केल्विन पर इसका क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, फिनॉल, ये मिल गई फिनॉल और यहाँ पर बना एसिड। क्लियर है, ये आपका रैशिक प्रोसेस है। आया समझ में? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया, हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो अब नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग लगाओ, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल बनाना है, तो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लेंगे और उसे सोडा लाइम के साथ एट 473 केल्विन पर जब हम हीट करते हैं तो हमें फिनॉल गेन होती है। ओके, चलो देखते हैं। हमें लेना है क्या, सैलिसिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को लेना है। तो चलो यहाँ पर हमने वैश लिया और यहाँ पर हम ले लेते हैं COONA। ओके, हो गया। क्या नाम है इसका, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सैलिसिलेट। ओके, अब ये जो सोडियम सैलिसिलेट लिया है, इस सोडियम सैलिसिलेट को सोडा लाइम के साथ 473 केल्विन पर जब हीट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा क्या, फिनॉल। ठीक है, ये हमें मिल गया फिनॉल और Na2CO3 ये सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया। ओके, तो सैलिसिलिक एसिड से हमने क्या बनाया, फिनॉल बनाया। तो सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल बनाने के लिए क्या किया, कोई भी मतलब सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लेना है। तो हमने सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया, सोडियम सैलिसिलेट लिया और इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस दैट मीन्स कि सोडा लाइम की प्रेजेंसी में सोडा लाइम के साथ एट 473 केल्विन पर जब इसे हीट करेंगे तो हमें फिनॉल गेन होगी। क्लियर है? तो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने फिनॉल की क्लासिफिकेशन, इसकी प्रिपरेशन मेथड, ये सारी चीज़ें कवर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे जिसमें इसके एसिडिक नेचर को और इसके कॉपलिंग रिएक्शन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको ये अलग से ही 3 और 5 मार्क्स में ये पूछ लेता है सेपरेटली। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आज के लेक्चर का नोट्स बनाइए, इसे रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए।